but if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास वॉर ख़त्म करने के 20 पॉइंट्स का एक प्लान पेश किया है, लेकिन क्या ये प्लान सच में 3000 साल के कॉन्फ्लिक्ट का अंत होगा? इस वीडियो में हम पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझेंगे, ट्रंप की इस धमकी से लेकर नेतन्याहू के पॉलिटिकल क्राइसिस तक। तो वीडियो पूरा एनालिसिस देखिए। ट्रंप का 20 पॉइंट का पीस प्लान और हमास को 3 दिन की धमकी। नेतन्याहू ने प्लान में लास्ट मिनट पर क्या क्या चेंजेस कराए? क्या इजराइल की कैबिनेट इस डील को सपोर्ट करेगी? कतर पीएम ने क्यों कहा कि प्लान को क्लैरिफाई करना होगा? आईडीएफ चीफ का मैसेज, जंग जारी है। और 3000 साल के कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? क्या यह डील सक्सेसफुल होगी? 5 बड़े रीजन्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है। आज की वीडियो एक ऐसी पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसका अंत पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सारे दुनिया के फ्यूचर को बदल सकता है। वॉशिंगटन से लेकर गाजा तक एक ऐसी डील डिस्कस हो रही है जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है, जो 3000 साल का कॉन्फ्लिक्ट का अंत कर सकती है। और बता रहे हैं उसमें कि ये अगर डील सक्सेसफुल होती है तो 3000 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा और इजराइल के बीच में, उसका अंत हो सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक धमकी है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस पूरे माजरे की हर लेयर को खोल कर समझते हैं। दोस्तों, इस डील को डील्स ऑफ द सेंचुरी या डील ऑफ द सेंचुरी भी बोला जा रहा है। सबसे पहले हम उस ड्रामेटिक अनाउंसमेंट पर आते हैं जो वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी तरह धीरे धीरे रिपोर्टर्स के बीच आए और एक ऐसी बात कही जिससे पूरा मीडिया हॉल में साइलेंस छा गया। उन्होंने कहा, हम बस हमास का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 3 या 4 दिन हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उनके पास सिर्फ 3 या 4 दिन का टाइम है। ये एक अल्टीमेटम था, एक आखिरी वार्निंग। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर हमास ये डील एक्सेप्ट नहीं करता तो वो इजराइल को वो करने देंगे जो उनको करना है। वार और भी ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब है कि वार और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमास की होगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ धमकी नहीं थी। इसी के साथ ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान पेश किया। ट्रंप ने एक लगभग 20 पॉइंट्स का एक प्लान भी बनाकर दिया। उन्होंने इसे इतना बड़ा बताया कि उन्होंने खुद कहा, अगर ये सफल होता है तो मुझे इसके लिए A+ ग्रेड मिलना चाहिए। यानी कि ट्रंप ने खुद ने अपने आप को A+ ग्रेड मार्क्स भी दे दिए। जैसे किसी स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम पास करने पर या कोई चीज़ करने पर, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पर, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मार्क्स दिए जाते हैं, A+ मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह ट्रंप ने कहा कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो उनको इसमें A+ मार्क्स मिलना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वो फाइनल डील है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरे सेगमेंट में उन्होंने बोला कि जो 3000 ईयर्स का जो क्लेम है वो है इस पॉइंट में, ये सच है या फिर एक जस्ट दिखावा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि ट्रंप ने कहा कि ये सेटलमेंट 3000 साल से चल रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट को भी ख़त्म कर सकता है। अगर इसका मतलब ये है, अगर गाजा इस बात को मान लेता है और प्लान को एक्सेप्ट करता है तो जो 3000 सालों से इजराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, उन दोनों के बीच में शांति हो जाएगी। दोस्तों, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है? आखिर 3000 साल कौन से कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं? पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो 3000 सालों से गाजा और इजराइल के बीच में चल रहा है। तो इसमें एक्सपर्ट के हिसाब से ये थोड़ा एक्सएग्रीगेशन है। मॉडल इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट लगभग 100 साल से है, इवन बोल सकते हैं 100 साल से भी कम पुराना है। लेकिन ट्रंप इस सिंबॉलिक लाइन से ये कहना चाहते हैं कि यहूदी और अरब कम्युनिटीज़, उन्होंने यहूदी कम्युनिटीज़ को, उन्होंने कंट्रीज़ की जगह पे डायरेक्ट कम्युनिटीज़ की बात की। यहूदी कम्युनिटी और अरब कम्युनिटीज़ का जो हिस्टोरिकल टेंशन चल रहा था, उसका ये अंत है। यानी कि अगर यहूदी और अरब दोनों इस बात पर सहमत होते हैं, दोनों इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी पुराना कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रॉब्लम चल रही है,
जो भी टेंशन चल रही हैं उसको ये रिजॉल्व कर देगा। लेकिन क्या ये सच में अंत है? आगे चलकर हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में थे। उन्होंने भी इस डील की तारीफ की और कहा कि ये हमारे सारे वॉर गोल्स के साथ मिलता है। यानी कि जो इजराइल के जो भी गोल्स हैं, जो वॉर कर रहे हैं, और वो वॉर के गोल्स जो भी हैं उनके साथ में वो मैच होता है ट्रंप का ये 20 पॉइंट्स का प्लान। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिक्स का ट्विस्ट यह आता है कि हमें जो जानकारी मिली है, एक खास रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने इस प्लान में लास्ट मिनट कुछ चेंजेस कराए हैं। जो प्लान अरब लीडर्स ने देखा था और जो प्लान ट्रंप ने आखिर में अनाउंस किया, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कुछ फ़र्क है। ये चेंजेस दोनों दो मेन पॉइंट्स पर थे। तो उसमें क्या डिफरेंस था वो हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल में ये बात करते हैं कि ये जो चेंजेस थे वो किस कहाँ पर चेंजेस थे। तो दोस्तों ये दो मेन पॉइंट्स पर चेंजेस थे। पहला पॉइंट जो था, इजराइल की आर्मी यानी कि आईडीएफ गाजा से कब और कैसे वापस जाएगी, राइट। नेतन्याहू ने विड्रॉल के टर्म्स अपने फेवर में चेंज कराए। पहली चीज़ उन्होंने क्या बोला कि इजराइल की जो आईडीएफ है गाजा से, इजराइल की जो आर्मी है वो गाजा से कब और कैसे वापस आएगी उस पर नेतन्याहू डिसाइड करेंगे। यानी कि इजराइल डिसाइड करेगा कब और कैसे लेके आना है उसको। सेकंड पॉइंट है, फ़लस्तीन की जो स्टेटहुड यानी एक अलग मुल्क बनाने का मुद्दा जो चल रहा था, ठीक है, तो नेतन्याहू ने इस पॉइंट को भी कमज़ोर करने की कोशिश की है। अभी फ़िलहाल में जो फ़लस्तीन जो बोलता है कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, उनको एक अलग मुल्क बनाना है, उसके ऊपर भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी नेतन्याहू ने कमज़ोर करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू को अपने ही कैबिनेट से डर है। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि नेतन्याहू को अपनी कैबिनेट में जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनसे भी डर है, क्योंकि उनकी सरकार को एक्सट्रीम राइट विंग लीडर्स जैसे बेज़ालेल स्मोट्रिच और इटामार बेन ग्विर, इनका सपोर्ट चाहिए। थोड़े से नाम कंफ्यूजिंग नाम्स हैं, थोड़े नेम्स इनके थोड़े से टफ नेम है। बेन ग्विर, एक्सट्रीम राइट विंग लीडर्स जैसे बेज़ालेल स्मोट्रिच और इटामर बेन ग्विर का सपोर्ट चाहिए। और ये लीडर्स किसी भी पीस डील का वायोलेंटली अपोज करते हैं। नेतन्याहू एक ऐसी डील चाहते हैं जो अमेरिका को खुश रखे लेकिन अपने मिनिस्टर्स को भी नाराज़ ना करे। एक बहुत ही पतली लाइन पर अगर मैं बात करूं, वो नेतन्याहू जो एक बहुत ही पतली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो। नेक्स्ट जो हम सेगमेंट पे जाते हैं, नेक्स्ट जो डिस्कशन वो है अरब पर्सपेक्टिव, कतार क्रूशियल रोल। तो इसमें जब हम इसमें अरब का पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है, अरब कंट्रीज़ का क्या है, तो अब हम अरब वर्ल्ड की सुनते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कतर का है। तो कतर की कैपिटल दोहा में हमास का पॉलिटिकल ऑफिस है, ओके, और वो भी हमास से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ट्रंप ने जब ये प्लान बनाया तो उस दिन कतर का एक टेक्निकल टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद थी। तो ट्रंप ने जब ये प्लान बनाया तो उस दिन कतर की एक टेक्निकल टीम भी व्हाइट हाउस में अवेलेबल थी। लेकिन कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थानी, उन्होंने क्या कहा उस टाइम पे, तो अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रंप का प्लान अच्छा है लेकिन इसके कई पॉइंट्स को क्लैरिफाई या निगोशिएट करना होगा। यानी कि कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें जो भी प्लान में जो भी डिटेल्स आपने दी हुई है, जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो प्लान बहुत अच्छा है लेकिन उन प्लान्स में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, कुछ निगोशिएशंस भी करना पड़ेगा या क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्या बताना चाह रहा है या इसमें क्या कंडीशंस है। मतलब अरब वर्ल्ड ने इस प्लान को हाथ तो लगाया है लेकिन वो इसे फाइनल ड्राफ्ट नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें और बातचीत हो। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि हमास रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है और प्लान को सीरियसली स्टडी कर रहा है। तो कतर ने यह भी कंफर्म किया है कि हमास इस प्लान को सीरियसली ले रहा है, मतलब कि थोड़ा सा, और रिस्पॉन्सिबल एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन के वो इसको स्टडी कर रहा है और आगे कुछ हो सकता है, आगे की कुछ वो उनकी कंडीशंस पर अमल करें। अच्छा दोस्तों, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? दोस्तों, जब वॉशिंगटन डीसी में ये शांति की बातें हो रही थी तब गाजा की ज़मीन उस पर क्या चल रहा था? तो
जब वाशिंगटन डीसी में शांति की बातें चल रही थी, उस टाइम पे गाज़ा की ज़मीन पर क्या हो रहा था, वहाँ पर तो जंग चल रही थी, वहाँ तो जानलेवा वॉर जारी था। इजराइल की आर्मी आईडीएफ का चीफ इयाल ज़मीर आज ही गाज़ा के अंदर टूर करके आया है। वो जो आईडीएफ चीफ जो है इयाल ज़मीर, तो गाज़ा के अंदर टूर करके आया है और उसने ये क्या मैसेज दिया, ये जंग जारी रहेगी, ये जंग जारी है, ये जंग जारी है। उसने ये बोला कि ये जंग जारी है, अभी इस जंग का कोई भी स्टॉपेज नहीं है, कोई स्टॉप नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू चलेगी। उसने साफ कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन से इजराइल की सरकार को पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मतलब क्या है इस चीज़ का, मतलब कि आर्मी हमास को जितना ज़्यादा डैमेज पहुंचाएगी, उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इजराइल पीस टॉक में आएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी कि इजराइल की आर्मी जितना ज़्यादा फ़लस्तीन को या गाज़ा को, जितना ज़्यादा गाज़ा को डिस्ट्रॉय करेगी, उतना स्ट्रांगली इस पीस की जो वार्तालाप होगी उनकी, उस पीस की उस पर अमल किया जाएगा। मतलब पीस टॉक में उतना स्ट्रॉन्ग इनका ये, उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इजराइल रहेगा, उनका पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी जितना ज़्यादा गाज़ा में हार्म होगा। तो पीस टॉक के साथ साथ वॉर भी पूरे जोर पर है। यानी कि इजराइल क्या कर रहा है, पीस टॉक भी कर रहा है और साथ में पीस टॉक कर रहा है और साथ में वॉर भी चल रहा है उनका, दोनों साइड। तो ये दोनों साइड एक साथ चल रहे हैं। अब बात पर आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या ये डील सक्सेस होगी। अगर हम इस बात का एनालिसिस करते हैं कि क्या ये डील सक्सेसफुल होगी, क्या ये डील पक्की है या नहीं, या सिर्फ गाज़ा का वॉर ख़त्म होगा या नहीं, क्या 3-4 दिनों में गाज़ा वॉर ख़त्म होगा। मेरे हिसाब से इसके लिए हमें 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। पहला, क्या हमास मानेगा, और अगर हमास के लिए ये बहुत बड़ा फैसला होगा, वो अपने सपोर्टर्स को क्या दिखाएंगे, क्या वो खुद को सरेंडर कर देंगे या फिर वो टाइम ख़राब करेंगे, राइट। तो मेरे इतने ये क्वेश्चन हमास से रिलेटेड हैं कि हमास इसमें मानेगा, अगर मानेगा तो क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा फैसला होगा ये, और वो अपने सपोर्टर्स को क्या बोलेंगे, उनको क्या बोल के सरेंडर, क्या वो सरेंडर करेंगे या फिर कुछ टाइम ख़राब करेंगे, और क्या पता। दूसरा, क्या नेतन्याहू कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम इजराइल की, कि इजराइल की साइड से क्या इजराइल इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा, क्या वो अपने एक्सट्रीम मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे अगर डील हो जाती है तो। क्योंकि इजराइल के कुछ मिनिस्टर्स, कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं, वो भी उनकी सरकार के ही अगेंस्ट हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल इस डील पर निर्भर करता है। यानी कि अगर ये डील हुई तो हो सकता है नेतन्याहू का, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कुर्सी ही चली जाए। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या डिटेल्स क्लियर हैं। इसका मतलब जैसा कि जो भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, क्या वो क्लियर हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कतर ने कहा कि प्लान में बहुत कुछ अनक्लियर है, स्टेटहुड प्रिजनर एक्सचेंज, गाज़ा का फ्यूचर, इनमें से कोई भी पॉइंट डील को फेल कर सकता है। नंबर 4 जो है, क्या अरब वर्ल्ड प्रेशर डालेगा। अभी ये चलो तीनों पॉइंट अगर मेरे क्लियर होते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट, क्या अरब वर्ल्ड प्रेशर डालेगा इसमें। जैसे इजिप्ट, कतर, यूएई मिलकर हमास पर प्रेशर बना पाएंगे कि वो इस डील को एक्सेप्ट करे। अगर सारे अरब देश इसके पीछे खड़े हैं तो हमास के लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। अगर हमास के साथ खड़े हो जाएंगे तो या फिर अगर अरब कंट्रीज़, अरब देश हमास को फोर्स करते हैं कि तुम नहीं, ये डील एक्सेप्ट करो और मिडिल ईस्ट में शांति बरकरार करो, तो गाज़ा, ये हमास जो है वो कभी फिर उस चीज़ को मुश्किल मना नहीं कर पाएंगे। नंबर 5 जो है, क्या ये ट्रंप की धमकी है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ट्रंप की धमकी रियल है, अब सोचो अगर हमास इस बात को मना करता है तो क्या ट्रंप सच में इजराइल को पूरी फ्रीडम देंगे। ये एक सोचने वाली बात है कि अगर हमास ने इनका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और ट्रंप ने जैसा बोला था कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं 3 दिन के 4 दिन के बाद, तो इजराइल को बोला है कि इजराइल फिर इजराइल को जैसे डील करना है उनके साथ वैसे करे, फिर वो इजराइल को जो करना है वो करे। तो क्या ये ट्रंप, यूएस इजराइल को पूरा फ्रीडम देगा कि उनको जो करना है वो करे वहाँ पे। क्या वो एक और डिवास्टेटिंग वॉर को अलाउ करेंगे। अगर ऐसा है तो क्या यूएस एक और डिवास्टेटिंग खतरनाक टाइप के वॉर को अलाउ करेंगे, या फिर सिर्फ ये एक नेगोशिएशन की टैक्टिक है, और या ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ नेगोशिएशन करने के लिए एक टेक्निक जो है वो डिफाइन